आज हम बात करेंगे चैप्टर 1 क्लास 11th की अकाउंटेंसी चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इस चैप्टर की हम बात करेंगे। तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी एक्टिविटी यहाँ कर रही हूँ। वो एक्टिविटी अगर आप कर लेंगे तो आपको ये चैप्टर 50% लर्न हो जाएगा। तो चलिए वो एक्टिविटी क्या है वो हम शुरू करते हैं। यहाँ देखिए हमारे पास कुछ एक्टिविटीज़ हैं, है ना। यहाँ मैंने कुछ पिक्चर्स इमेजेस ली हैं। तो इन इमेजेस को हमें यहाँ देखना है। ये हमें देखना है कि इन इमेजेस में से ऐसी कौन सी इमेज है जो मनी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब फाइनेंशियल मनी से रिलेटेड इनमें से कौन कौन सी इमेजेस हैं। क्या ये मनी से रिलेटेड है? यस, मनी से रिलेटेड है। इससे क्या हम मनी में रिलेट कर सकते हैं? इस इमेज को नहीं कर सकते, तो इसे काट देते हैं। देन ये आप थर्ड इमेज देखिए, स्ट्राइक वाली। क्या इस इमेज को हम काउंट कर सकते हैं मनी में? नहीं काउंट कर सकते। देन फोर्थ है कार की इमेज, काउंट कर सकते हैं? यस, काउंट कर सकते हैं। देन फिफ्थ आपकी हमारी यहाँ पीएम मोदी की इमेज है। क्या इसे हम मनी में काउंट कर सकते हैं? नो। वेजिटेबल्स को? यस। स्माइल को, इस क्यूट स्माइल को क्या हम मेजर कर सकते हैं? क्या ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है? नो। तो हमारे यहाँ से फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कौन कौन सी हुई, मतलब पैसे से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स कौन सी हुई? मोबाइल फोन्स, कार्स एंड वेजिटेबल्स। ये तीन ट्रांजेक्शन हमारी मनी से रिलेटेड है, राइट। अब हमें क्या करना है? लेट्स आइडेंटिफाई द थिंग्स विच कैन बी मेजर्ड इन मनी। हमने देखा मोबाइल फोन्स थे हमारे पास, वेजिटेबल्स हैं एंड कार्स हैं। ये तीन चीज़ें हमारी ऐसी थी जो हम मेजर कर सकते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। नाउ वी मेजर द ट्रांजेक्शन्स टर्म ऑफ मनी। हेयर वी हैव मोबाइल फोन्स, कार्स एंड वेजिटेबल्स। अगर हम इन सब का टोटल अमाउंट देखें तो टोटल अमाउंट से हमने पीछे देखा कि सबके अपने अपने कुछ अमाउंट्स गिवन थे हमारे पास। मोबाइल फ़ोन का कुछ अमाउंट गिवन था, कार का कुछ अमाउंट गिवन था, वेजिटेबल्स का कुछ अमाउंट गिवन था। तो अगर हम टोटल अमाउंट निकालें तो ये टोटल हो जाता है उनका अमाउंट। तो अभी हमने क्या किया, हमने ये देख लिया कि कौन कौन सी टर्म्स मनी वाली थी और कितनी है। फाइन, फिर से एक बार देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, हमारे पास ये कुछ इमेजेस थी। इनमें से हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कि कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स ऐसी हैं जो मनी में मेजर हम कर सकते हैं। देन हमने उनका टोटल ले लिया। यहाँ आप देखेंगे मोबाइल फ़ोन का कुछ अमाउंट गिवन है, देन वेजिटेबल्स का भी कुछ प्राइसेस गिवन है, एज सेम है कार का भी कुछ अमाउंट गिवन है। तो जब हम इन अमाउंट का टोटल करते हैं तो ये अमाउंट हमारे पास अप्रॉक्सी ये आ रहा है 1,58,13,624, 1,58,13,624। ये हमारे पास आ गया टोटल, ठीक है। तो हमने पहले सिलेक्ट कर लिया कौन सी ट्रांजेक्शन्स मनी से रिलेटेड हैं। अब हम उन्हें मेज़र कर रहे हैं कि अगर हम इनका अमाउंट निकालें, इनको मनी में कन्वर्ट करें तो कितने का ये सामान होगा। देन अब हमें क्या करना है, हम ना इन चीज़ों को अलग अलग कर देते हैं। मोबाइल फ़ोन्स को अलग कर देंगे, कार को अलग निकालेंगे और वेजिटेबल्स का अलग कर देते हैं प्राइस, राइट। तो यहाँ हमने कर लिया है। यहाँ देखिए मोबाइल फ़ोन हमने 6 मोबाइल फ़ोन का प्राइस ले लिया है। कार हमने 9 कार, अलग अलग प्राइस, अलग अलग मॉडल की हमने ले लिए हैं। वेजिटेबल्स में हमने सबका प्राइस ले लिया है। तो यहाँ हमने क्या किया, सबको अलग अलग कर दिया, ग्रुपिंग कर दी। वन नेचर वन हेड, है ना, हमने इनकी ग्रुपिंग कर दी है। तो ये ग्रुपिंग कर दी हमने अलग अलग मोबाइल फ़ोन्स की, कार्स की एंड वेजिटेबल्स की। अब ग्रुपिंग करने के बाद हमें क्या करना है, हमने इनका टोटल ले लिया। मोबाइल फ़ोन टोटल कितने के थे? 31,930। कार कितने की है, वेजिटेबल्स कितने की है, इनका हमने सेग्रीगेटेड अमाउंट निकाल लिया, एक सेपरेट अमाउंट टोटल निकाल लिया। मोबाइल फोन्स का टोटल अमाउंट, कार का टोटल अमाउंट एंड वेजिटेबल्स का टोटल अमाउंट। अब हमें क्या करना है, अब सपोज करिए आप कि आपके हाथ में 1,60,00,000 रुपए हैं, ठीक है। ये हमारे पास अमाउंट है और हमने खर्च कितना कर लिया, इतना 1,58,13,624 रुपये। तो हमारे पास बचे कितने, हमारे पास जो अमाउंट बचा है दैट इज़ 1,86,376 रुपये। ये हमारे पास अमाउंट बचा है ना। हमने क्या कर लिया, अब जितना हमारे पास पैसे थे उनमें से जितने हमने मनी में जो मेज़र किए टर्म्स को, उन जो या मनी में हमारी ट्रांजेक्शन्स थी उन ट्रांजेक्शन्स को हमने माइनस कर दिया। तो हमारे पास जो अमाउंट बचा है वो आ गया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम ये अमाउंट अपने पापा को बता रहे हैं। हम अपने पापा को बता रहे हैं कि हमारे पास 1,60,00,000 रुपए थे, जिसमें से इतने का ट्रांजेक्शन हुआ और अभी हमारे हाथ में इतने पैसे बचे हैं, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए। तो हमने ये एक्टिविटी से हमने क्या क्या किया, सबसे पहले हमने ये किया कि कौन कौन सी ट्रांजेक्शन है जो मनी में कन्वर्ट हो सकती हैं। फिर हमने क्या किया,
हमने एक रफ आइडिया ले लिया कि इनका टोटल अमाउंट कितना होगा। देन हमने सबका एक अलग अलग रिकॉर्ड किया चीज़ों को। मोबाइल फ़ोन 6 थे, कार 9 थी, वेजिटेबल्स 4 थी। हमने रिकॉर्ड किया इन चीज़ों को। फिर रिकॉर्ड करने के बाद हमने एक हेड के अंदर एक जैसी ट्रांजेक्शन्स को रख दिया। मोबाइल फ़ोन्स सारे एक साथ हमने रख दिए, कार सारी एक साथ हमने कर ली, वेजिटेबल्स सारी एक साथ हमने कर ली। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया था, हमने उनका अलग अलग टोटल अमाउंट निकाल लिया। मोबाइल फ़ोन का टोटल अमाउंट, कार का टोटल अमाउंट, वेजिटेबल्स का टोटल अमाउंट। देन हमने क्या किया है, हमने ये देखा कि हमारे पास अगर 1,60,00,000 रुपए हैं और हमने उसमें से हमारे पास इतना अमाउंट हमारा खर्च हो गया है ये, तो हमारे पास बैलेंस कितना बचेगा, राइट। तो ये हमने देख लिया यहाँ पर। फाइन, अब हम क्या कर रहे हैं, लास्ट में हमने ये चीज़ अपने पेरेंट को बता दी। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया है। एक एक्टिविटी से हमने क्या क्या लर्न किया, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। कैसे मैजिक हुआ ना। तो कैसे हुआ देखिए, हमारी डेफिनेशन की बात कर, मीनिंग की हम बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें या प्रोसेस की बात करें, वो हमारा क्या था, 7 स्टेप्स थे हमारे इसमें। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, हमने सबसे पहले यही किया था, हमने मनी वाले टर्म्स को अलग किया था। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, हमने ये आइडेंटिफाई किया कि कौन कौन सी ट्रांजेक्शन फाइनेंस, पैसे से रिलेटेड है। सेकेंड, मेजरमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन, फिर हमने उन ट्रांजेक्शन्स को मेज़र किया कि इनका टोटल अमाउंट कितना हो सकता है, इन ट्रांजेक्शन्स की वैल्यू क्या हो सकती है। देन हमने क्या किया था, हमने रिकॉर्ड किया था, आपको याद हो। देन हमने क्या किया था, हमने मोबाइल फ़ोन को अलग करा, कार को अलग करा, वेजिटेबल को अलग करा, एंड दैट वाज कॉल्ड क्लासीफाइंग, इसे हम बोलते हैं क्लासीफाइंग। फिर हमने उनका सेपरेट अमाउंट टोटल किया था, फ़ोन टोटल कितने के हैं, कार कितने की हैं और वेजिटेबल्स कितने की हैं। तो हमने जब उनका टोटल किया उसे हम क्या बोलते हैं, समराइजिंग। फिर हमने ये देखा कि हमारे पास कितने पैसे बचे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एनालाइजिंग। फिर हमने ये बात अपने पेरेंट्स को बताई, तो दिस इज़ कॉल्ड कम्युनिकेटिंग। तो सेम ऐसे ही फॉर्म में होता है, एक बिजनेस फॉर्म में हम क्या करते हैं, हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को, देन हम उन्हें मेज़र करते हैं मनी में, फिर उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है डेली बेसिस पर, जिसे हम बोलते हैं जर्नल। देन हम क्लासीफाई करते हैं, एक जैसी आइटम्स को एक हेड के अंदर रखा जाता है, क्लासीफाई करेंगे। देन समराइजिंग किया जाता है, मतलब ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट और लॉस, इन सब चीज़ों के बारे में आप आगे आगे पढ़ेंगे, वो हम करते हैं, समराइजिंग करेंगे। देन एनालाइजिंग, हम एनालाइज करते हैं ट्रांजेक्शन्स को कि हमने जो भी ट्रांजेक्शन्स बनाई हैं क्या वो सही हैं, क्या वो हम दूसरों को उन्हें एक प्रूफ के जैसे हम शो कर सकते हैं, क्या उनसे हम प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हैं, क्या उनसे हम अपनी कंपनी को दूसरी कंपनियों के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो ये हम एनालाइज करेंगे। फाइनली जब हमारे पास सारी चीज़ें होंगी, हमारे पास प्रॉफिट और लॉस होगा, हमारे पास डेटा होगा, तो हम हमारी कंपनी में जितने लोगों ने इन्वेस्ट किया है या जो लोग हमारी कंपनी को लोन देने में हेल्प करते हैं, हम उन्हें ये चीज़ बता सकते हैं, ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। आगे आगे हम पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन किस किस के लिए ज़रूरी होती है या किस किस के लिए रिक्वायर्ड होती है, कौन कौन आपसे ये इन्फॉर्मेशन मांग सकता है, राइट। तो ये सारे स्टेप्स हमने एक एक्टिविटी के थ्रू किए हैं, एंड नाउ वी लर्नड ऑल दी स्टेप्स। तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, और आई होप आपने इस एक्टिविटी को एंजॉय किया होगा, जिसके थ्रू हमें ये सारे पॉइंट्स लर्न हुए हैं। मैं एक बार और रिकैप करा देती हूँ सारी चीज़ें फटाफट। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ इमेजेस थी, कुछ ट्रांजेक्शन्स थी, जिसमें से हमने मनी वाली ट्रांजेक्शन्स को अलग किया, फिर हमने उन्हें मनी में कन्वर्ट किया, देन हमने रिकॉर्ड कर लिया कि मोबाइल फ़ोन 6 है, कार 9 है, वेजिटेबल 4 हैं, हमने रिकॉर्ड किया। देन हमने ग्रुपिंग कर दी उनकी अलग अलग, मोबाइल फ़ोन एक साथ, कार एक साथ, वेजिटेबल एक साथ, मतलब एक जैसी चीज़ों को एक जगह पर हमने लिख लिया। फिर हमने क्या किया था, हमने उनका अलग अलग टोटल किया, समराइज़ किया। फिर हमने ये देखा कि हमारे पास कितना अमाउंट बचा है, कितने पैसे हमारे पास थे, कितने खर्च हो गए, कितने अभी बचे हैं। तो हमने यहाँ पर
एनालाइज किया एंड फाइनली हमने अपने पेरेंट्स को इन ट्रांजेक्शन्स के बारे में इन्फॉर्म कर दिया, बता दिया। तो यही सारे स्टेप्स आप अगर डेफिनेशन या मीनिंग की बात करें हम अकाउंटिंग की, तो मीनिंग में भी हम यही बता सकते हैं कि अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन राइट टू द यूजर्स। या फिर आप पूरा लिख सकते हैं, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग द टर्म्स, द फाइनेंशियल कैरेक्टर, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। इंटरप्रेटिंग मतलब कम्युनिकेट आपने आगे कर दिया है, ठीक है। तो यही सारे पॉइंट्स आप अपने मीनिंग में भी लिख सकते हैं, डेफिनेशन में भी लिख सकते हैं। जो हमारी अमेरिकन इंस्टीट्यूट की जो सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट की जो डेफिनेशन है उसमें आपके ये पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं। तो आप इन पॉइंट्स को इंक्लूड करके आप अपनी मीनिंग भी बना सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप इनकी देखेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स में भी यही सेम पॉइंट्स हैं, 7 पॉइंट्स हैं। अगर हम प्रोसेस की बात करेंगे तो प्रोसेस में भी यही 7 पॉइंट्स हैं। तो आई होप आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स लर्न हुए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।